अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने बयान के जरिए से कुरान की शान में गुस्ताखी की और हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। तो आज हम जानते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वो कौन से अल्फाज बोले हैं जिससे कुरान की शान में और हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी लाजिम आता है। इसके मुतालिक देवबंद का फतवा भी आया है, तो उस फतवे को भी मैं पढ़कर इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। और इसके मुतालिक उलमाए बरेली का भी कुछ बयान आया है, उन्होंने भी इस पे क्या बोला है, क्या इन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस गलती को गलती मानते हैं या गुस्ताखी मानते हैं, ये वीडियो भी इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे। इससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो वीडियो जिसके जरिए से वावेला मचा हुआ है, ये वीडियो आपको हम दिखाना चाहते हैं। 2 मिनट का वीडियो, इसको देख। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं, इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया, नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। जी दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुरान के हवाले से और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ बातें बता रहे हैं। हालांकि वो अपनी बातों में मुखलिस हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि कुरान की पावर क्या है, कुरान की ताकत क्या है, कुरान की हक्कानियत, सदाकत के बारे में बताना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होना, यानी अल्लाह के नबी पढ़े लिखे नहीं थे। हालांकि इन्होंने ये तरीका जो बताना चाह रहे हैं, हालांकि गुस्ताखी नहीं है, इन्होंने एक तरह से गलती कहा जा सकता है, इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और किसी ने पढ़ाया नहीं। दुनिया में उनका कोई उस्ताद नहीं है, दुनिया में अल्लाह के नबी ने किसी से सीखा नहीं, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से इल्म सिखाया है। इसलिए कि अगर कोई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म सिखा देता और कोई आपका उस्ताद हो जाता, तो फिर जिस तरह से लोग अल्लाह के नबी को मजनू कहते, दीवाना कहते, काहिन कहते, तो फिर ये भी कहने लगते कि कितना आपके पास इल्म है, हमें मालूम है, आपका उस्ताद जो है, आपको जो पढ़ाने और सिखाने वाले हैं, उनको हम जानते हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी अपने प्यारे हबीब को खुद इल्म सिखाया और अल्लाह के नबी को इल्म जो है समुंदर की तरह है, यानी आपसे बड़ा न कोई दुनिया में आलिम आया न कयामत तक। देवबंद की तरफ से इस पर क्या फतवा आया है, ये फतवा के
साहिल सवाल पूछ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का मतलब क्या है। यानी मेरा सवाल यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, मुझे कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। जवाब यह है, मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया, न ही किसी मदरसा या स्कूल व कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ा। अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने और पढ़ाने का काम अल्लाह ताला ने किया। मतलब यह है कि आपको जो कुछ पढ़ाया अल्लाह ने पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पढ़ाए हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो इस कदर ज्यादा था कि आप इल्म के समंदर थे। दुनिया व आखिरत का इल्म हम सबको सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलिम न हुआ न आइंदा हो। और उलमाए बरेली भी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्होंने हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस बयान को गलती पर महमूल करते हैं या इसको गुस्ताखी समझते हैं? आइए उलमाए बरेली की जो थोड़ी सी मुख्तसर बात है उसको भी, इस वीडियो को भी देख लेते हैं। नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जो हलचल मची हुई है वो किसी से मख्फी नहीं है और उसी मसले की वजाहत के लिए मैं मुफ्ती साहब के सामने आया था और मैंने चाहा कि इस मसले की भी वजाहत करवाई जाए कि हमारे यहाँ ये मामला किस तरीके से देखा जा रहा है और किस तरीके से देखना चाहिए। 2 पॉइंट हमने इसके लिए मुकर्रर किए गए। पहला पॉइंट तो जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। इस आयत की वजाहत हम करेंगे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में कि ये मामला वही से पहले तक था या आज भी हम ये कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी नहीं जानते और पढ़ना भी नहीं जानते। इसकी वजाहत करेंगे। दूसरा, जो उन्होंने आयत के बयान करते हुए ये बात बयान की, लनस फाम की वजाहत करते हुए कि इसमें ग्रामर के एतबार से गलती है, तो उस गलती की वजाहत भी मुफ्ती साहब से हम ले लेते हैं। और तीसरा आखिरी पहलू मेरा ये होगा कि अगर किसी एक आलिम दीन से, बाशऊर इंसान से बयान में कोई गलती हो जाती है जिसको वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह की गुस्ताखी नहीं समझ रहा, बुरा इरादा नहीं है उसका, तो अगर उसकी इस्लाह की जाए तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? या वो काबिल इस्लाह नहीं है, उसको जलील करते रहें, उसके खिलाफ मैसेजेस चलाते रहें और धमकियां देते रहें, इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? अच्छा सर, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर किसी आलिम दीन से, किसी आम मुसलमान से कोई गलती हो जाए जो बज़ाहिर जो है ना वो खिलाफ भी जा रही है, गुस्ताखी बन रही हो, तौहीन बन रही हो, तो उसका इस्लाह का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? क्या उसको बिल्कुल ही काबिल इस्लाह करार ना देकर के जनाब तुम बिल्कुल दफ़ा हो जाओ, उसको गालियाँ दे दें, उसके खिलाफ मैसेजेस चलाएं, ये बात दुरुस्त है या इसके इस्लाह का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस्लाह 2 तरह है हमारे। एक जो पाकिस्तानियों का रवैया है और एक इस्लाह होनी कैसी चाहिए। 2 ही तरीके हैं, या ठीक तरीका या गलत तरीका। ठीक तरीकाकार ये है कि कोई भी इंसान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, चूँकि नबूवत तो अब है नहीं, गलती हर इंसान से होती है और होगी। उलमा से भी गलतियाँ होती हैं, मुफ्तियान से भी गलतियाँ होती हैं, मुज्तहिदीन से भी गलतियाँ होती हैं। ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। कोई एक इंसान ऐसा नहीं कि कभी उसकी ज़बान ना फिसले, कभी उसकी कलम जो है वो उस लिखने के अंदर मुसामहत ना आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आम मुसलमान हो या कोई भी आलिम दीन या इल्म वाला शख्स हो, इस्लाह का तरीकाकार ये होता है कि आपने उसमें सुधार लाना है, जो गलती है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए कि कोई भी शख्स कलीमा गो होगा वो यकीनन हमें एक हुस्न ज़न रखने का हुक्म, वाजिबी हुक्म है। हम बदगुमानी किसी के साथ नहीं कर सकते, चाहे किसी की ज़बान से बज़ाहिर कलीमा हमें अच्छा नहीं लग रहा हो। इंसान है, गलती हो जाती है और ख़ास तौर पर बयान करते हुए कभी तवज्जो इधर उधर मबजूल हो जाती है। कुछ सामने शख्स ऐसा आ जाता है कि ज़हन डाइवर्ट हो गया, कहना कुछ चाह रहा है, निकल कुछ गया। ये दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, गुस्ताखी और गलती का मतलब आप समझ गए होंगे कि गुस्ताखी उसको कहते हैं जानबूझकर किसी के शान में नाजेबा अल्फाज कहना, किसी की तौहीन करना, किसी को नीचा दिखाना, इसको शान में गुस्ताखी कहते हैं जानबूझकर। मगर गलती से कोई अल्फाज ऐसे निकल गए या उस अल्फाज के गलत मतलब हो गए तो उसको गलती कहा जाएगा, गुस्ताखी नहीं कहा जाएगा। बहरहाल आप लोगों ने सारी बातें सुन ली। अब आपका राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार करें।